नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पंजाब में आड़तियों का शर्मनाक चेहरा हुआ बेनकाब, क्योंकि आड़तियों की गुंडागर्दी के चलते किसानों को फसलें बेचने में आ रही हैं दिक्कतें। जी हां, आपको बता दें, आड़ती फसल खरीदने के नाम पर अब किसानों से कर रहे साइन ब्लैंक चेक की डिमांड, और अब साफ तौर पर मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बौखलाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं आड़ती। जी हां, तो जिस तरीके से ये वही किसान हैं जो कृषि कानून के विरोध में पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन की आड़ में आंदोलन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैलाने का काम कर रहे थे, लेकिन अब जब मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा मास्टर स्ट्रोक का ऐलान किया, तो अब लगातार इनकी छटपटाहट सामने आती दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते आपको बताते चले कि अब ये आड़ती उर्फ दलाल मासूम किसानों को भी परेशान करने में तुले हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं खुद को खेत का किसान कहने वाले उन आड़तियों की, जो लगातार भेष बदलकर दलालों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब में रबी फसलों की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हाल ये हो रहे हैं कि मंडी में फसल बेचने के लिए जाने पर आड़ती किसानों से साइन ब्लैंक चेक की डिमांड कर रहे हैं, और ऐसा नहीं करने पर किसानों को फसल नहीं बेचने की धमकियां भी दी जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस बार किसानों को सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे भेज रही है, और इसी को लेकर आड़तियों में लगातार अब डर बैठ गया है कि किसान कहीं पैसा इनका खा ना ले, जिसके चलते अब आड़तियों ने खुलेआम मनमानी करनी भी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि इस पूरी दलाली पर पंजाब सरकार रोक लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार केंद्र की ओर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को प्रदेश में लागू करने का आदेश दिया गया था, जिसको लेकर लगातार पंजाब सरकार नजरअंदाज करते हुए ये कहती दिखाई पड़ रही थी कि पंजाब सरकार का ये मानना था कि आड़ती पारंपरिक प्रणाली है और इसे समझने की जरूरत है, इस प्रणाली को हटाना गलत है। लेकिन मासूम किसानों और केंद्र के दबाव में आकर हालांकि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को अमरिंदर की सरकार ने स्वीकृत कर लिया था, लेकिन आपको बताते चले कि किसानों के हित और कल्याण के लिए ही इस प्रणाली को लागू करने की बात मोदी सरकार की ओर से की गई थी, लेकिन लगातार दलाल इसका विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और अब यही वजह है कि पंजाब में एक बार फिर से किसानों को उनकी फसलें बेचने के नाम पर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। जी हां, आपको बता दें कि लगातार ये दलाल, ये आड़ती किसानों से साइन ब्लैंक चेक की मांग कर रहे हैं। हालांकि लगातार आपको बता दें कि पंजाब सरकार ये दलील लगातार केंद्र से कर रही थी इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि आपको बताते चले कि पंजाब सरकार इसके पहले भी लगातार दलीलें देती हुई दिखाई पड़ रही थी कि किसानों और सरकार के बीच आड़ती महत्वपूर्ण कड़ी है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन पंजाब सरकार की किसी भी दलील को सुनने से केंद्र सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था, और देश में सिर्फ पंजाब ही वो राज्य जहां पर किसानों का भुगतान आड़तियों के जरिए अभी तक किया जा रहा था। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार किसान परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, और जो लगातार किसानों के जो बयान सामने आए, इसी कड़ी में आपको बताते चले कि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बठिंडा के बुलौना जिले के किसान साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि जब वो कटाई के बाद अपनी पैदावार लेकर मंडी पहुंचे, तो आड़तियों की ये मांग से वो परेशान हो गए। किसान से आड़तियों ने साइन ब्लैंक चेक की मांग की है, और ऐसा नहीं करने पर आड़तियों ने कहा कि वे उनकी फसल मंडी में नहीं बेचने देंगे। वहीं पीड़ित किसान का यह भी कहना है कि इन्होंने आड़तियों से 2 लाख रुपए का लोन लिया था। वे कहते हैं कि मैंने समय पर किस्त भी चुकाई, लेकिन बावजूद इसके हालांकि अभी ब्याज रह गया, लेकिन मैंने भरोसा दिलाया कि पूरा पैसा दूंगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, और फसल की बिक्री में देरी हो रही है, लेकिन मैं साइन ब्लैंक चेक नहीं देना चाहता। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें डर है कि कहीं पूरा पैसा आड़ती ही ना ले लें। देखिए, जिस तरीके से अब इस तरह का घटनाक्रम पंजाब में सामने आ रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक और निंदनीय, और ये कोई पहला मामला नहीं है। तमाम ऐसे किसान सामने उठकर आए हैं जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि चाहे वो बात जालंधर की हो, खन्ना की हो, फरीदकोट की हो, संगरूर और मनसा के किसानों की भी हो, सभी की परिस्थिति एक जैसी है। और यहाँ पर लगातार किसानों से उनकी फसलों को बेचने की एवज में आड़ती लगातार उनसे ब्लैंक साइन चेक मांग रहे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। इस कड़ी में आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन
उगराह के नेता जगसीर सिंह भी बताते हैं कि तमाम किसानों ने भी इस समस्या को लेकर उनसे संपर्क किया और कुछ किसानों से साइन ब्लैंक चेक और आधार कार्ड भी मांगे जा रहे हैं। और इसे कड़ी में आपको बताते चले कि भरिंडा के भी रहने वाले जगजीर सिंह ये कहते हैं कि हमने आड़तियों से ऐसा करने से इनकार करते हुए मना किया और कहा कि हम इस मुद्दे पर वरिष्ठ नेताओं के फैसले का इंतजार करेंगे। तो इसी कड़ी में आपको बताते चले कि आड़ती लगातार मनमानी रवैया अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से पिछले कई लंबे समय से कैसे किसान आंदोलन की आड़ में जो लगातार तमाम जगह पर सड़कों पर बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और जिस तरीके से ये जब तमाम जो मोदी सरकार की ओर से जो मास्टर स्ट्रोक का ऐलान किया गया था कि अब सीधे पेमेंट किसानों के खातों पे होगी, तो यही वो दलाल थे जो लगातार भड़क गए थे। बौखलाहट इस कदर थी कि उन्होंने लगातार कई दिनों का धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से अब जो हकीकत, जो शर्मनाक चेहरा एक बार फिर से आड़तियों का सामने आए, वाकई बेहद शर्मनाक है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि पंजाब की सरकार को इस पूरे मामले को लेकर जवाबदेही करनी चाहिए। तो जिस तरीके से लगातार अब खुलेआम आड़ती अब गुंडागर्दी पर उतारू हो चुके हैं और किस तरीके से लगातार किसानों के साथ मनमानी की तस्वीरें लगातार पंजाब से सामने आ रही हैं, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब लगातार सोशल मीडिया पर भी लोग तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब इन आड़तियों को कैप्टन सरकार का प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है तो ये स्थानीय किसान क्या कर सकते हैं और आगे हम कुछ आत्महत्याओं की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि एक बार फिर से जब लगातार किसान परेशान हुआ है, अब तक कैसे उसने आत्महत्या का रास्ता अपनाया है, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन की आड़ में मासूम किसानों की तर्ज पर कैसे ये दलाल, ये आड़ती अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसकी बानगी हालांकि पंजाब में एक बार फिर से सामने आई, जिसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर भी ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोग तरह तरह की बयानबाजी इस पूरे मामले को लेकर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह आरोप लगाते हुए कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि जब हम बोल रहे थे कि ये प्रोटेस्ट आड़तियों वाला प्रोटेस्ट है, लेकिन तब हमें गलत साबित किया गया था। लेकिन अब जो हकीकत सामने आ रही है, आखिर अब इस पर पंजाब सरकार क्या कहेगी। और इस तरीके से लगातार लोग ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ड्रग्स के पैसे और आयातित कारों के लिए आड़ती आपूर्ति अब मोदी जी द्वारा बंद कर दी गई है और इसीलिए वे हिवायर चले गए। स्थानीय किसानों को ऐसे सभी आड़ती नामों के साथ एक केंद्र के रूप में केंद्र से शिकायत करनी चाहिए। एकता की शक्ति के कारण ये मायने रखता था। तो साफ तौर पर अब लगातार जो सोशल मीडिया पर अब जो तूल पकड़ता जा रहा है कि आखिर कैसे जब मोदी सरकार किसानों के हित की बात कर रही थी तो लगातार कुछ तथाकथित किसान लगातार मोदी सरकार का विरोध करते हुए तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़े थे। और जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे कृषि कानूनों को लेकर पिछले कई महीनों से हालांकि अभी भी आंदोलन जारी है, लेकिन हालांकि आपको बताते चले कि कृषि कानून के बिल को लेकर जब आंदोलन शुरू हुआ था उस दौरान कैसे मासूम किसानों ने हालांकि समर्थन किया था, लेकिन जब हकीकत सामने आई कि ये वो दलालों का कानून, जो ये वो दलालों का आंदोलन है जो लगातार अपने मुनाफे को लेकर परेशान हो रहे हैं। और अब इस बिल के आ जाने से जब लगातार उन्हें ये लगा कि अब उनका जो मुनाफा होता था मोटी मोटी रकम का जो लगातार वो किसानों से वसूलते थे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर लगातार लंबे समय से वो आंदोलन करते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन आपको बताते चले कि अब एक बार फिर से जो हकीकत दलालों की सामने आई है ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक विशेष मुद्दे के लिए, विशेष समुदाय के लोगों के लिए किया गया है। क्योंकि साफ तौर पर एक बार फिर से जो मासूम किसान की जो प्रताड़ना की तस्वीर सामने आई, ये साफ तौर पर जाहिर करती है कि पंजाब में किस तरीके से पंजाब सरकार की शय में ये आड़ती लगातार फल फूल रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि अब लगातार खुलेआम आड़ती गुंडागर्दी करते हुए किसानों से ब्लैंक चेक साइन के वे मांग रहे हैं ताकि वो अपनी मनमानी रकम उसमें भर सके। लेकिन लगातार किसान अब राज्य सरकार से गुजारिश कर रहा है कि वो जिस तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपनी फसलों को उगाता है लेकिन उसका सही दाम मिलने की बजाय कैसे आड़ती खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। और लगातार अब पंजाब का किसान राज्य सरकार से गुजारिश करता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन बावजूद इसके पंजाब सरकार इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई नहीं पड़ी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। ऐसे में जिस तरीके से वाकई राकेश टिकैत तमाम दलीलें देते हुए जो दिखाई पड़ रहे थे कि ये जो आंदोलन उनका है किसानों के हित में है, लेकिन अब राकेश टिकैत को भी ये जवाब देना चाहिए कि जब आड़ती आप ही के मासूम
किसानों को जब परेशान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो अब इस पर आपकी क्या जवाबदेही होगी? क्योंकि जिस तरीके से जिस दिन से ही किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस दिन के बाद से ही कैसे लगातार आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तमाम तरह की बातें करते हुए दिखाई दिए थे। फिर चाहे वो गुजरात जाने की बात हो, फिर चाहे वो बंगाल जाने की बात हो, लेकिन जब धरातल पर जो किसान है, जो खेत में वाकई काम कर रहा है, उसकी जो दिक्कतें हैं उसको आप नहीं सुन रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप लगातार तमाम तरह की सियासी दांवपेच अपनाने का काम कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इस कड़ी में आपको बताते चले कि ये वाकई मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक का ही परिणाम है कि अब आरती लगातार बौखलाहट में है और इनकी बौखलाहट का असर अब साफ तौर पर पंजाब में देखा जा रहा है, जब वो लगातार खुलेआम किसानों के साथ इस तरह से उगाही करने के लिए ब्लैंक चेक की डिमांड लगातार फसल बेचने के नाम पर कर रहे हैं। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।